जी सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ये भी जो है वो आपकी क्लास रिकॉर्ड करेंगे। बेसिक टॉपिक जो है वो आज का है एनालिसिस, और जो आपकी ईमेल आईडीज़ हैं वो कुछ टेक्निकल इशू था, आज की रात में जो है वो जनरेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। कंफर्मेशन होगी, आपकी जो ईमेल आईडीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। अब जो हमने प्रीवियस किया उसमें क्या किया कि हमने दो तरीक़ों से प्रोडक्ट हंट की और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो डेवलप किया विद द सप्लायर और विद द ब्रांड। ठीक है, और हमने देखा कि हम जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के जो मैन्युफैक्चर है या सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड, उस तक हम कैसे रीच करते हैं, उसको हम कैसे अप्रोच करते हैं, और उसका हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती हैं एक प्रोफेशनल ईमेल के लिए। जब हम ये ईमेल सेंड करते हैं तो पहले बताया कि आउट ऑफ 100 जो है वो 20-30% तक जो है वो आपको रिस्पांस होता है। उसके ऊपर पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो उसकी रेशियो शुरू में कम होती है अगर न्यू अकाउंट है। अगर प्रोफेशनली पुराना अकाउंट है, मतलब उस बिजनेस को मोर देन 6 मंथ और ईयर हो गया है, तो उसके ऊपर रिस्पांस अच्छा होता है और उसके जो हैं वो प्रोडक्ट्स अच्छी सेल्स हो रही हूँ। अब जो एक मिनट, अच्छा, अब जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमने एक ईमेल सेंड की किसी ब्रांड को और या किसी सप्लायर को, तो उसके रिस्पांस में अगर हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमें जो है वो कोई रिप्लाई, पॉजिटिव रिप्लाई आ गया, और उस वो क्या शेयर करते हैं हमारे पास, हमारे साथ वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट शेयर करते हैं। अब वो प्रोडक्ट लिस्ट शेयर करते हैं, उसके जो प्रोडक्ट होती है उसमें 3 से 4 चीजें लाजमी होती हैं। एक चीज होती है प्रोडक्ट का टाइटल, दूसरी चीज होती है जो हमें लाजमी चाहिए होती है वो है उसमें उसका प्राइस, कि हमें सप्लायर किस कॉस्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें प्राइस होगी, बार कोड। अच्छा, 3 डिफरेंट नेम हैं जो एक ही चीज है, जिसको कोई यूपीसी कंसिडर करता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, कोई इसको बार कोड कहता है, और तीसरा होता है EAN। यूरोप के अंदर जो है वो EAN नंबर चलता है। जिस लिटिल बिट डिफरेंस है, 0 जो उससे पहले ऐड हो जाता है, जो यूपीसी होता है या बार कोड, तो वो EAN बन जाता है। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है जिसके अगेंस्ट आप जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट होती है Amazon के ऊपर। अब हम क्योंकि होलसेल मॉडल के अंदर हैं, तो होलसेल मॉडल में वो प्रोडक्ट उस यूपीसी के अगेंस्ट या उस बार कोड के अगेंस्ट ऑलरेडी लिस्टेड होती है, और हम जो है उसी को ही सेल करने जा रहे होते हैं। तो इसको हम मी टू लिस्टिंग भी कहते हैं, इसको हम जो है क्या कहते हैं, होलसेल सेलिंग भी कहते हैं। उसके ऑलरेडी यूपीसी। अच्छा, अब सप्लायर ने हमें उस प्रोडक्ट का यूपीसी प्रोवाइड कर दिया। सप्लायर या ब्रांड जो है वो हमें अपनी प्रोडक्ट लिस्ट एक प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर जो है उसकी 1000 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब वो 1000 की 1000 हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। ठीक है, उसने हमें बता तो दिया कि मेरे पास ये 1000 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, 2000 पड़ी हैं, 500 पड़ी हैं, या मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं। अब उसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं। हमने एनालिसिस करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है जिसका हमने ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। अब वो एनालिसिस का तरीका क्या है, हम एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को माइंड के अंदर रखते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो है वो उसकी ट्रू पिक्चर सामने आती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी प्रोडक्ट है और इसका हम सेल्स कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड जो हमें लिस्ट भेजता है, उसके अंदर एक और चीज़ मेंशन होती है,
कुछ लोग कुछ जो सप्लायर या ब्रांड्स हैं वो तो डायरेक्टली ईमेल्स के ऊपर आपको कह देते हैं कि हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या मिनिमम ऑर्डर की जो अमाउंट है वो $1000 और 1000 पाउंड या 500 पाउंड $500 ये मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है, या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कि आप मिनिमम कितने पीस जो हैं वो ऑर्डर करेंगे तो हम उसको जो है वो एंटरटेन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जी वालेकुम सलाम। अच्छा, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा वो किस तरह हमें प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे कि लाइक हमें कॉटन के अंदर जो है वो 20 यूनिट्स हैं एक कॉटन के अंदर, तो हमें मल्टीप्लाई बाय वो कॉटन जो है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 2 कॉटन चाहिए, 3 कॉटन चाहिए, 4 कॉटन चाहिए, इस तरह जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशंस भी होती हैं। अभी हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कि एनालिसिस के अंदर जो है हमें एक तो चीज मैंने आपको बता दी कि एक सप्लायर लिस्ट आपके पास आती है, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि एक सप्लायर लिस्ट कैसी होती है, हम उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस जो है वो 2-3 तरीकों से मार्केट के अंदर या लोग यूज कर रहे हैं। एक तो है कि आप AMZ एनालाइजर के नाम से टूल है, वो भी यूज होता है। उसके ऊपर आप जो है वो प्रोडक्ट के UPC सारों के इकट्ठे डालते हैं तो वो निकाल के दे देता है जी कि इसमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल। हम जो मेथड यूज करेंगे वो हम टूल यूज करेंगे कीपा का ही, लेकिन कुछ चीजें मैनुअल करेंगे। मैनुअल करने का जो बेनिफिट होता है वो सारी चीजें टूल आपको नहीं बताता, लेकिन आपका अपना एनालिसिस होता है जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो सेल्फ उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं और आपको कुछ चीजें जो हैं वो आपको नजर आ रही होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, इसके अंदर ये वीक पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं कि हमारे पास शीट किस तरह की आती है। ये एक शीट है, एक सप्लायर ने मुझे भेजी कि जी ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं और इसको हम जो है वो आप हमारी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखें तो उसने स्टॉक का कोड दिया हुआ है, प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, अच्छा प्रोडक्ट की प्राइस दी हुई है, इनवाइस प्राइस उन्होंने, अच्छा ये दो चीजें नेट प्राइस इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस का मीन ये है कि जो वो हमें इनवाइस देंगे उसके ऊपर ये प्रोडक्ट की प्राइस ये लिखी होगी 2.56। ठीक है। और नेट प्राइस वो है कि आफ्टर डिस्काउंट जो है वो अगर हमें कोई ऑफर करते हैं तो उसके बाद हमें डिडक्शन के बाद जो है 2.5 पाउंड पर यूनिट पड़ेगी। जो हमें अगर हम यूके की बात करें तो हमें वैट चार्ज होगा वो 2.56 के ऊपर होगा, इनवाइस प्राइस के ऊपर होगा। ठीक है। अच्छा ये देखें पैक साइज 10। ठीक है, मतलब एक पैकेट के अंदर 10 यूनिट्स होंगे। ठीक है। अच्छा कुछ प्रोडक्ट्स उसने बार कोड नहीं दिया तो इट्स ओके, नो इशू, हमें वो प्रोडक्ट्स सामने चाहिए जिसका हमें बार कोड है। ठीक है। अब ये बार कोड दिए, अब इस बार कोड को हम क्या करेंगे कि जो स्पेस वाले हैं उनको हम निकाल देंगे। ठीक है। ये राउंड अबाउट 1200 से 1300 प्रोडक्ट्स होंगी। सात सौ बीस प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, इनका कॉपी किया, ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जी सर।
जब हम कीपर के अंदर ये हम यूपीसी डालेंगे तो इसके किसी भी एक रो से दूसरी रो के दरमियान कुछ स्पेस नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जो कीपर टूल है वो जहां तक आपकी स्पेस होगी वहां तक रीड करेगा, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स को आपके वो रीड नहीं करेगा और उसका एनालिसिस आपको नहीं डाटा नहीं देगा। हम क्या करते हैं कि हमने ये यूपीसी जो है हम वो कॉपी किए, कीपर का टूल यूज किया, अच्छा जी, अच्छा ये कीपर का टूल हमने यूज किया। ये अब हम अपनी मार्केट सेट कर देंगे, उसकी करेंसी सेट कर देंगे कि कौन सी करेंसी में हमें चाहिए। फिर वक्त जो है हम यूके के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट फाइंडर के लिए यूज किया, सॉरी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज किया था टास्क बार, वो प्रोडक्ट फाइंडर था। अब प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए हम प्रोडक्ट व्यूअर यूज करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमें वो दो ऑप्शन देता है, एक एसएन का ऑप्शन देता है, दूसरा यूपीसीएएन कोड या बारकोड का ऑप्शन देता है। क्योंकि हमारे पास अभी एसएन अवेलेबल नहीं है, हमें सिर्फ हमारे पास यूपीसी या बारकोड जो है अवेलेबल है। वन टाइम जो है वो आप इसके ऊपर अप टू 10,000 तक जो है वो प्रोडक्ट्स का डाटा ले सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने उधर से कॉपी किया, इधर हमने पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर उसने हमें बता दिया कि ये 27 प्रोडक्ट्स हैं जिसके यूपीसी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, मतलब वो लिस्ट नहीं है अमेज़न के ऊपर, ठीक है। और उनके जो बकायदा डिटेल्स हैं वो सारी उसने हमें निकाल के दी। इस फाइल को हम करेंगे एक्सपोर्ट। ये चीजें, ये वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है, आप इसको 2 से 3 दफा कीजिएगा और अपने पास पॉइंट्स नोट रखिएगा कि कौन कौन सी चीज ड्यूरिंग एनालिसिस हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो शीट हमने डाउनलोड की थी वो शीट जो है वो हमारी इस शेप में जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अब ये पूरी एक टास्क बार है, इसके ऊपर डिफरेंट चीजें दी हुई हैं, सेल्स रैंक दिया हुआ है, सॉरी इमेज का लिंक दिया हुआ है, टाइटल दिया है, सेल्स रैंक दिया है, सेल्स रैंक 90 डेज दिया है, रिव्यूज जो मैंने आपको बताया कि उसके रिव्यूज की जो रेटिंग है वो कहाँ पे है, 1 to लेके 5 के दरमियान उस प्रोडक्ट की क्या है, अमेजोन उसके ऊपर प्राइसिंग क्या है, अमेजोन उसके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक होता है उसका क्या रेशो है, अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन खुद सेलर है, अब ये फीस कितनी है, ये सारे टाइटल्स। अब इसमें से हमें जो कुछ बेसिक चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल रखें, मार्केट आपको ऑलरेडी पता है, हम यूके कर रहे हैं, सेल्स रैंक करंट और 90 डेज ये दोनों रखें, रिव्यूज भी रखें। अच्छा, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक ये भी अपने पास रखें आप, एफबीए फीस ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कॉस्ट में आपके एनालिसिस के अंदर बहुत जरूरी है। ये एक प्राइस दी हुई है कि थर्ड पार्टी एफबीए की प्राइस है, 1 मिनट, एफबीए की न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, ठीक है। अच्छा, लिस्ट प्राइस उसकी दी हुई है, ये हमें चाहिए। करंट जो है उसकी क्या प्राइस चल रही है वो भी हमें चाहिए। हमें प्रोडक्ट का एसन लाजमी चाहिए कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस एसन के अगेंस्ट जो है वो है। अच्छा, प्रोडक्ट का कोड जो मैंने आपको ईएन या यूपीसी अभी बताया वो भी हमें चाहिए क्योंकि इससे ही हम जो है वो सर्च करेंगे किस प्रोडक्ट की प्राइस हमें क्या मिल रही है, ठीक है। प्रोडक्ट का यूपीसी चाहिए, पार्ट नंबर की जरूरत नहीं है, मैन्युफैक्चर ब्रांड अगर रखना चाहें तो अच्छी बात है ताकि कहीं पे अगर जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकें। बाकी पैकेज डायमेंशंस हैं, मॉडल है, ये चीजें अगर आप रखना चाहें तो रखिए। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो एक अपनी शीट, एनालिसिस शीट बनाई है एक्सेल में। उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स हम इनपुट करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये प्रोडक्ट्स कौन सी प्रॉफिटेबल और कौन सी नहीं, ठीक है। वहां पे जाने से पहले जो है वो आप सब इसको करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ फिल्टर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और उसके अंदर जब आपने शीट कीपर के अंदर की उस वक्त भी लगा सकते हैं।
लेकिन बेहतर ये है कि आप शीट डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर आप वर्किंग करें ताकि कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। अब एनालिसिस के अंदर चीज़ें नोट करते जाइएगा। एनालिसिस के अंदर हमें 5 से 6 चीज़ों के ऊपर हम जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। पहली चीज़ कि उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न या तो सेलर नहीं होना चाहिए, अगर सेलर है तो उसको आउट ऑफ स्टॉक 70% एंड अबव वाली प्रोडक्ट को हम लेंगे। 70% से कम वाली आउट ऑफ स्टॉक अमेज़न होने वाले उस प्रोडक्ट को हम नहीं लेंगे। इसकी मीनिंग ये है कि वो प्रोडक्ट अमेज़न खुद भी सेल कर रहा है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है मोर देन 70%। इसका मतलब हमारे पास चांसेस हैं कि हम इस प्रोडक्ट के ऊपर अपनी विनिंग बाय बॉक्स विन करने के हमारे पास ऑप्शन है, हम इस पर फाइट कर सकते हैं। तो फिर हम उस प्रोडक्ट को रखते हैं। तो सबसे पहले क्या काम किया हमने, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स अमेज़न की हैं, जिसके ऊपर अमेज़न लिस्टेड है, ये जी जो है वो कॉलम है, तो हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। कस्टम सॉर्ट बाय जी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया। कितनी प्रोडक्ट्स थी? 600 प्रोडक्ट्स थी। 600 प्रोडक्ट्स में से कितनी प्रोडक्ट्स रहेगी वो भी आप देखते जाइएगा। प्रोडक्ट्स रहेगी 441। इस चीज को हमने किया कॉपी, एक मिनट। कॉपी किया, साथ ही एक और टैब जो है वो ओपन किया, उसी के ऊपर हमने, अच्छा ये स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है ना? जी सर। जी सर, हो रही। अब हमने 600 प्रोडक्ट्स में से वो प्रोडक्ट्स अपने पास रखनी जिसके ऊपर अमेज़न जो है वो 70% एंड 70% एंड अबव जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होता है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट फिल्टर क्या किया कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिसका सेल्स रैंक जो है वो 1 और 20,000 के दरमियान। ऐसी प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए जो इसके 20,000 एंड अबव सेल्स रैंक हो। अब वो सेल्स रैंक क्यों हमें चाहिए? क्योंकि हम उस सेल्स रैंक के अगेंस्ट जो है उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि इसकी एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है मंथली, क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्टेड है, अरसे से चल रही है प्रोडक्ट, तो हम उसको हमें कि अंदाजा हो जाए कि इसकी मंथली सेल्स क्या चल रही है, तो हमें सेल्स रैंक उसका लाजमी चाहिए होता है। तो जितना सेल्स रैंक हाई होगा उतना उसकी जो है वो सेल्स कम होगी। ठीक है, तो हमें कौन सी चाहिए? 1 to 20,000। अगर हम यूके की बात करें, यूएस की जो है 50,000 100,000 सब्जेक्ट टू कैटेगरी जो है वो करता है, लेकिन 1 to 50,000 70,000 के दरमियान रहे तो अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको मजीद स्टार्ट कर दिया। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स निकली हैं जी। अगर हम 20,000 के ऊपर कैप लगाते हैं 77 प्रोडक्ट्स रहेगी। आउट ऑफ 600 हमारे पास प्रोडक्ट्स रहेगी 77। ये दो फिल्टर अभी हम लगा चुके हैं। ये मैं वन बाय वन इसलिए करके दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक फिल्टर हमने लगाया अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक का, दूसरा फिल्टर हमने लगाया हमें सेल्स रैंक का। अच्छा, तीसरा फिल्टर है कि हमें प्राइस वाला, हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि एटलीस्ट 12 पाउंड या $15 से ऊपर की हो। उससे नीचे वाली प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए। उससे नीचे वाली प्रोडक्ट के ऊपर हमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अब हमारा नेक्स्ट फिल्टर जो है वो क्या होगा? प्राइस वाला।
ये हमारी प्रोडक्ट आएगी जो कि हमें कितनी प्रोडक्ट्स रहेगी जी? राउंड अबाउट 20 प्रोडक्ट्स रहेगी। 600 में से 20 प्रोडक्ट्स रहेगी। सेल्स रैंक में 90 डेज चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, ये चीजें चाहिए। अभी एक्चुअल काम शुरू हो जाएगा। अभी ये पीस चाहिए। बाय बॉक्स प्राइस, चलो जस्ट अभी इसको हम लिस्ट प्राइस रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट चीज है वो है हमारी कि हम यहाँ तक तो हम पहुंच गए। हमने वो प्रोडक्ट्स निकाल दी जो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक 70% बिलो था, हमने वो प्रोडक्ट्स निकाल दी, सिर्फ वो रखी जो कि 70% एंड अबव अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है। दूसरी वो प्रोडक्ट्स हमने रखी जिसका सेल्स रैंक जो है वो 1 to 20,000 था। तीसरा हमने वो प्रोडक्ट रखी जिसकी जो प्राइसिंग है वो एटलीस्ट 12 पाउंड या $15 हो, तो हम उस प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा हाई भी ना हो, लाइक इसमें एक दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि 200 से 300 पाउंड तक हैं, वही प्रोडक्ट्स भी हम जो है वो नहीं लेते, क्योंकि उसके ऊपर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि उसका वेट क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, वो थोड़ा सा हम एनालिसिस में देखेंगे कि वो चीज़ क्या होती है। ठीक है। अच्छा, ये एक एनालिसिस शीट बनी हुई है जिसके ऊपर हम जो है वो 1 by 1 प्रोडक्ट्स अपनी इनपुट करेंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे, हम उसकी चीज़ें नोट करेंगे कि क्या ये एज पर क्राइटेरिया आ रही है या नहीं। अब ये देखें, मेरे पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्रॉफिट मार्जिन जो है 71% एंड अबव है, जहाँ तक भी मार्जिन है 69% तक मार्जिन है। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स हम लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का इशू ये आ रहा है कि ये प्रोडक्ट्स या तो हैजर्ड्स हैं या हमें एफबीए हम नहीं कर सकते, इसको हम एफबीएम करते हैं। एनीयू हम जो है वो अब वो शीट जो है वो हमने उसमें से कुछ चीजें उठा के यहाँ पे इनपुट करनी है। अब कौन कौन सी इनपुट करनी है वो ये भी करते हैं। सबसे पहले जी हमने उस प्रोडक्ट का एसएन उठा लेना है, जो हमने लास्ट शीट की थी उसका एसएन उठाया, ये एसएन वाले कॉलम में पेस्ट किया। चलिए डुप्लीकेट हो रहा है इशू। अच्छा, उसके बाद उस प्रोडक्ट के यूपीसी उठाए, वो हमने पेस्ट किए। टाइटल भी कर लें, बेहतर है, ताकि प्रोडक्ट सम टाइम जो है वो आपको यूपीसी से नहीं मिल रही होती तो आप उससे निकाल दें। अच्छा, अब यहाँ पे सेल्स रैंक उसका चाहिए हमें। कौन सा सेल्स रैंक? पहला हमारा कॉलम है करंट सेल्स रैंक का, दूसरा हमारा कॉलम है 90 डेज का सेल्स रैंक का। ये हम दो सेल्स रैंक इसलिए रखते हैं कि हमें एक अंदाजा हो जाता है कि लास्ट 90 डेज के अंदर इस सेल्स रैंक के ऊपर क्या एक्टिविटी हुई। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हम इसकी लिस्ट प्राइस जो है वो हमें चाहिए। अच्छा जी, अभी ना 5 मिनट के बाद जो है वो इसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 30-40 मिनट्स की बड़ी डिटेल सेशन है। तो नेक्स्ट वाला जो सेशन है इसी के साथ जो है वो नेक्स्ट सेशन है, ताकि 5-1 मिनट तक दोबारा इसको रीज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ओके सर।